मंडीदीप में अवैध वसूली के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस का पीपा बजाकर अनोखा प्रदर्शन, नगर पालिका के सामने जमकर नारेबाजी। मंडीदीप नगर में अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के खिलाफ ब्लॉक कांग्रेस ने अनोखा प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीपा बजाते हुए नगर में रैली निकाली और नगर पालिका के सामने पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इसके बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ को ज्ञापन सौंपा और अवैध वसूली के विरोध में शुक्रवार को ब्लॉक कांग्रेस ने नगर भर में रैली निकाली। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधायक पटवा, नगर पालिका अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल और भाजपा नेता राजेंद्र अग्रवाल के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। कांग्रेस की 9 सूत्री मांगों को लेकर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश मीना के नेतृत्व में सीएमओ प्रशांत जैन को ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष दीपेश मीना ने चेतावनी दी कि यदि नगर में भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाई गई और 9 सूत्री मांगों को पूरा नहीं किया गया तो कांग्रेस पुनः धरना प्रदर्शन करेगी। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का उत्साह और आक्रोश देखने लायक था। कार्यकर्ताओं ने कहा कि जनता की समस्याओं के समाधान तक अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। कर्मचारियों का वेतन शीघ्र करो, कर्मचारियों का वेतन शीघ्र करो, नगर पालिका कर्मचारियों का वेतन शीघ्र करो, अरे नहीं कर सकते तो गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, गद्दी तुमको छोड़ना होगा, गद्दी तुमको छोड़ना होगा, भ्रष्टाचारियों शर्म करो, करना होगा, करना होगा, नहीं तो पद को छोड़ना होगा, नहीं तो पद को छोड़ना होगा, कर्मचारियों का वेतन समय पर करना होगा, नहीं तो अपने पद को छोड़ना होगा, तो नगर पालिका के कर्मचारियों का समय पर भुगतान करो, ताला मुँह करके रिक्त स्थान करो, या तो अपना ताला मुँह करके स्थान रिक्त करो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचारियों गद्दी छोड़ो, भ्रष्टाचार बंद करो, भ्रष्टाचारियों मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारियों मुर्दाबाद, भ्रष्टाचारियों मुर्दाबाद, मंडीदीप से आई आवाज, मुर्दाबाद, मंडीदीप से आई आवाज, भ्रष्टाचारी मुर्दाबाद, जनता की है। थोड़ा गर्मी लग रही है क्या? वो गर्मी लग रही है, पंखा लगवा दें क्या? आज से जहाँ तक मेरी आवाज जाती है मेरा गौर से सुनने का कष्ट करें। जैसा कि हमारे वरिष्ठ साथियों ने बताया, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब ने उनके घोषणा पत्र में स्पष्ट उल्लेख किया जा रहा है और ये सरकारी में खजाने में जमा न होकर इसके हिस्से बांटे हो जाते हैं। मैं धन्यवाद देता हूँ सुरेंद्र पटवा जी को, जिनकी नजर बहुत तेज है। उन्होंने रायसेन में सीएमओ साहब की घूरती नजर देख ली, परंतु उनको मंडीदीप का भ्रष्टाचार नजर नहीं आता। जैसा कि करोड़ों रुपए की लागत से बना बस स्टैंड आज तक शुरू नहीं हो पाया है। हमारी माताएं बहनें खुले आसमान के नीचे बस का इंतजार करती है। इसकी बार सुरेंद्र पटवा जी की नजर कब पड़ेगी मैं जानना चाहता हूँ। दूसरी बात, ओवरहेड टैंक आपके मुपिन पार्क में बना है, लाइन पार्क में बना है। नगर पालिका परिषद का जनता की गहरी कमाई का लाखों रुपया लगा, परंतु उसका आज तक कोई सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं, वरिष्ठ लोग जानते होंगे, मंडीदीप नगर में लाखों रुपया अवैध फायर ब्रिगेड के लिए आया था, आधुनिक फायर ब्रिगेड, जिसमें कि बिना पानी के आवाज क्या बोलते आग बुझाने की व्यवस्था थी। आधुनिक फायर ब्रिगेड हमारा बिल हो गया। आधुनिक फायर ब्रिगेड के लिए एफआईआर करने की जरूरत है। मैं पूछना चाहता हूँ, किसको पता है कि हमारी
प्रोजेक्ट है। इसी प्रकार नल जल योजना का करोड़ों रुपए पर भी पटवारी का ध्यान नहीं है। करोड़ों रुपए से नल जल योजना मंडली में लाई गई थी, परंतु पिछली गर्मी में नल जल योजना का कोई फायदा नहीं हुआ। नेताओं द्वारा बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई मंचों से कि मेरे गुज्जर भाइयों को अब 2,000 नहीं देना पड़ेगा, 2,000 आज से बंद। लेकिन उसके बाद भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस घोषणा की धज्जियां नगर पालिका द्वारा उड़ाई जा रही है। मैं पूछना चाहता हूं उनसे कि आप बड़े हैं या शिवराज सिंह चौहान, या ये जनता बड़ी है जिनको चुनाव के समय आप बड़े बड़े वादे करके धोखा देते हो। अरे शर्म आनी चाहिए आपको, जिनसे आप वोट लेकर के अर्श से अर्श पर पहुंचे हो, उनको आप धोखा देते हो। साथियों, हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आप चुनाव के समय उनके खोखले बातों में आकर के हम लोगों को नहीं चुन करके उन धूर्त भ्रष्टाचारियों को चुनते हो, जिसका खामियाजा आपको 5 साल तक भुगतना पड़ता है। साथियों, याद रखो, ये जो आपको चुनाव के समय छोटी छोटी चीजें गिफ्ट में देते हैं, ये आपको लालच देकर के सत्ता तो पा लेते हैं, लेकिन सत्ता पाकर आपका भला कभी नहीं करते। आइंदा आप ध्यान रखें किसी को भी चुनने से पहले कि अगर वो आपको लालच दे रहा है, वैसे लोगों को सुनने से परहेज कीजिए। साथियों, ये 10 सूत्री मांग आज हम नगर पालिका से मनवाने आएंगे। हमारी ये 10 सूत्री मांग, जिसमें मैं आपको बता दूं, सबसे पहली हमारी मांग जो है कि निकाय में, आपको पता है निकाय में परिषद की बैठक होती है हर साल वित्तीय वर्ष की। तो बैठक वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी, मार्च बीत जाने के बाद भी अभी तक 4-5 महीने हो गए, वो बैठक नहीं हो पाई है। और इस बैठक में सबसे बड़ा रोड़ा लगा रहे हैं तो वो यहाँ के 6 विधायक, वो यहाँ पर जब तक नहीं आएंगे तब तक ये बैठक नहीं होगी। और बैठक नहीं होगी तो नगर के विकास की योजनाएं नहीं बनेंगी, विकास की योजनाएं नहीं बनेंगी तो यहाँ पर अवस्था फैली रहेगी। साथियों, ये परिषद को चुने 3 साल हो गए, 3 साल में 3 पैसे का ने ढंग का काम नहीं किया। साथियों, आपको समझना पड़ेगा, अगर आप एक तरफा उन लोगों को चुनाव में जिताओगे, आज देखिए ये कहते थे नगर पालिका में मौजूद है कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, दीपेश मीणा जी भी यहाँ मौजूद है, क्या कारण है और यहाँ पे धरना प्रदर्शन क्यों किया? देखिए, लगातार हम लोगों के पास आमजन आकर के शिकायत कर रहे थे, कई प्रकार की चीज़ें हमारे सामने आई। और एक सबसे बड़ी चीज़ है कि वित्तीय वर्ष के बाद, वित्तीय वर्ष खत्म होने के बाद एक परिषद की बैठक होती है जिसमें नगर का आगामी बजट और आगामी विकास के बारे में बात की जाती है, बजट बनाया जाता है। वो परिषद की बैठक आज तक नहीं हुई। हमारी डिमांड है कि सबसे पहले परिषद की बैठक को बजट तय किया जाए कि नगर में आगामी साल में क्या क्या काम किए जाएंगे और कितना बजट आगामी साल में विकास के लिए नगर की जनता को मिल रहा है। वो बैठक अभी तक नहीं हुई है और इसमें जो भी लोग अवरुद्ध हो रहे हैं, अड़चन बन रहे हैं, उन लोगों को बाहर का रास्ता दिखाया जाए और नहीं तो शासकीय कार्य में बाधा की कार्रवाई इन लोगों पर की जाए। दूसरा हमारा है कि लगातार हम देख रहे हैं कि अध्यक्ष पति के द्वारा नगर पालिका के कर्मचारियों को निर्देशित किया जा रहा है काम करने के लिए, और नगर पालिका में जो अध्यक्ष कक्ष बना हुआ है वहाँ पर कब्जा जमाए बैठे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में वो यहाँ के अधिकार से बैठते हैं। ये प्रशासन को देखना चाहिए और यहाँ उनका बैठना बंद करना चाहिए, और वो जो शासकीय कर्मचारी को निर्देशित करना है वो भी बंद करना चाहिए। देख रहे हैं कि 3 महीनों से नगर पालिका कर्मचारियों की पेमेंट नहीं हो रही है, लेकिन उन ठेकेदारों की पेमेंट बराबर हो रही है जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं निर्माण कार्यों में। ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसकी भी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद हमारा पॉइंट है कि जो अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है वो मुंह देखकर ना की जाए। अतिक्रमण मुंह देख करके करते हैं। कोई अगर भाजपा का नेता है तो उसका अतिक्रमण छोड़ दिया जाता है, लेकिन अगर कोई आम जनता है या कांग्रेस या दूसरी पार्टी के लोग हैं तो उनका अतिक्रमण तोड़ दिया जाता है, ना होने के बाद भी। इस प्रकार यहाँ पर जो अव्यवस्था फैली हुई है वो सारी अव्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई है। और अगर इन लोगों को होश नहीं आया तो इनको हम ऐसे ही रोड पर बुला करके इनको होश में ला देंगे। ये किसी गलत फहमी में ना रहे कि ऊपर से नीचे तक इनकी सरकार है तो इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, बिगाड़ नहीं पाएगा। कांग्रेस पार्टी संघर्षों से निकली हुई पार्टी है। जिस कांग्रेस ने अंग्रेजों को भगा दिया वो उनके सामने ये कुछ भी नहीं है। इनको तो हम अच्छा सबक सिखा देंगे अगर ये सुधरे नहीं और जनता की इन्होंने सुध नहीं ली। भ्रष्टाचार पर तुरंत लगाम लगानी चाहिए।
और यही हमारी मांग है। कितनी आगे सूत्रीय भी मांगे हैं लगभग हमारी 10 सूत्री मांग है, जिसकी हम प्रेस विज्ञप्ति आपको सौंप देंगे। आगे की नगर की समस्याओं को लेके मैं आपको बता रहा हूँ, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने ये 10 सूत्री ज्ञापन हमको सौंपा है। इसके मुख्य बिंदु जो है, जैसे निकाय में होने वाली परिषद की बैठक, इसके लिए हमने एजेंडा जारी किया है। और एजेंडा जारी नहीं किया है, मतलब मैंने नोटशीट पे स्थिति निर्धारण के लिए अध्यक्ष महोदय की तरफ नोटशीट को मैंने भेजा है। और शेयरबाजारी में जो अवैध वसूली हो रही है, इसका ज्ञापन हमको पहले भी मिला था। मैंने आरआई को इसको जांच के लिए उसी दिन इसको मैंने प्रेषित कर दिया है। आरआई इसमें जांच करके आगामी 5-6 दिन में मुझे रिपोर्ट देंगे, क्योंकि अभी माननीय मुख्यमंत्री जी और केंद्रीय मंत्री जी का दौरा प्रस्तावित है। तो इसमें सोमवार को मैं इनसे पूछूंगा कि उन्होंने क्या किया है, इसके बारे में जानकारी ली जाएगी। सतलापुर की रोड नाली के घटिया निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच, इसके मैं आज ही आदेश कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो एई मैडम है गुरवी चौरसिया, ये इसकी जांच करेंगी और 7 दिवस में इसकी भी रिपोर्ट में मेरे द्वारा इनसे ली जाएगी। अध्यक्ष पति और अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में नगर पालिका कार्यालय में अध्यक्ष कक्ष में बैठना और शासकीय कर्मचारी को निर्देशित करना, ये ऐसे कोई विशेष निर्देश नहीं होते हैं। लेकिन जहाँ तक बैठने की बात है, तो देखिए क्या है, निश्चित रूप से महिला पार्षद हैं और उनकी भी अपनी महिलाओं की कुछ बंदिशें होती हैं, कुछ समस्याएं होती हैं, जिसके कारण वे प्रतिदिन नहीं आ पाती हैं। लेकिन इसमें नियमानुसार जो भी कार्रवाई हो सकती होगी, निर्देश तो ऐसे उनके निर्देश तो नहीं चलते। यहाँ तक मैं बैठा रहता हूँ तो मेरे ही मैं करता सर, हूँ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का पहले भी आदेश था कि पंचायतों में सरपंच पतियों की दखल अंदाजी बिल्कुल नहीं चलेगी, वो सीटों पे भी नहीं बैठेंगे। नहीं, देखिए, फिर ये क्यों बैठ रहे, किस आधार पर? ऐसी कोई दखलंदाजी नहीं है। अब उनके आने के संबंध में वो सर, बैठने के वायरल संबंध में- जहाँ पे भी जाते फोटो वायरल करते हैं। नगर पालिका परिषद की तरफ से आज यहाँ पे मैंने निरीक्षण किया, इसके पुख्ता सबूत है। कैसे नहीं है? देखिए, वृक्षारोपण और ऐसी कार्रवाई में तो आप भी भाग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। रोड नहीं, वृक्षारोपण नहीं है, ठीक रोड है। रोड, अगर- रोडों का अगर- काम चल रही है, नगर परिषद काम कर रही है। उनके भूमि पूजन में भी वही भूमि जाते हैं। पूजन में दिखते हैं, हम फोटो दे देंगे आपको। इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय से बात करूंगा कि वे अधिक से अधिक जगह पर उपस्थित हो सके। ऐसे ही हमारे वार्ड के पार्षद भी, जो महिला पार्षद है, वो लोग भी अपने वार्डों में ज़्यादा उनका ही इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, और वो अगर रहेंगे तो बहुत अच्छी बात है। नगर पालिका के वेतन की जहाँ तक बात है, नगर पालिका कर्मचारियों का जून माह तक का वेतन भुगतान कर दिया गया है मेरे द्वारा। अभी 2 महीने का दिया है, मई और जून का। सभी प्रकार के शुल्क, संपत्ति कर, जल कर, इसकी मेरे पास अभी तक भ्रष्टाचार की कोई शिकायत आई नहीं। अगर आएगी तो इसकी भी जांच कराएंगे। अतिक्रमण की कार्रवाई मुँह देख के मेरे कार्यकाल में तो जहाँ तक नहीं की जा रही है। कहीं भी अगर ये मामला संज्ञान में आता है कि अतिक्रमण कहीं का हटना है, और अगर वो मान लीजिए गलत है, तो हम उसे तत्काल हटाते हैं। ये आपने देखा होगा। और अगर इसमें कोई कमी है तो उसमें हम सुधार के प्रयास करेंगे। नगर में सफाई व्यवस्था, सफाई अभियान चल रहा है। नगर पालिका में सफाई अभियान चल रहा है, और नगर पालिका के संपूर्ण क्षेत्र में हम कहीं पर भी, साथ ही आप चूँकि आज आप सब लोग हैं, जिम्मेदार हैं, लोकतंत्र के चौथे और सबसे मजबूत स्तंभ में, आपके माध्यम से भी मैं इस नगर की जनता को एक ये अपील करना चाहता हूँ कि मैंने ये देखा है कि मंडीदीप में आप लोग जो अव्यवस्थित रूप से अपने घर का कचरा निकाल कर बाहर फेंक देते हैं, सड़क पर फेंक देते हैं, इस प्रकार की गंदगी ना करें। मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ। हम सभी वार्डों में प्रयास कर रहे हैं कि कचरा वाहन चलाएं। आप कचरा वाहनों में ही कचरा डालें, निर्धारित स्थान पर कचरा फेंकें। अपने घरों में 2-2 डस्टबिन रखें। उन डस्टबिन के माध्यम से हम आपका कचरा संग्रहण कर लेंगे, लेकिन ऐसे रोड पर ना फेंकें। ये मैं अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद।